कक्षा 10 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 19 मार्च के दिन आपका विज्ञान का पेपर है और उसी श्रृंखला में मैं आपको लगातार तैयारी भी करा रहा हूं। इससे पहले अपन ने एक पेपर और सोल्व कर लिया सेट ए, अब देखते हैं सेट बी। चलिए आप तो बड़े ध्यान से और धैर्य से कर लीजिएगा कंप्लीट, बाकी मेरी जवाबदारी आपको अच्छे नंबर दिलाने की। जो चीजें बताऊं ना, 6 प्रश्न पत्र दूंगा ए से लगाकर एफ तक, बस जिसमें आपका काम पूरा हो भी जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, है ना, मेहनत बिना कुछ नहीं होने जाना है। लगे तो कर लीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी ढूंढ लो कई जगह असली पेपर मिल जाए तो, और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं बेटा, मेरे द्वारा जो 6 पेपर बताऊंगा उनको कंप्लीट कर लो और डंके की चोट पे कह दूं अच्छे नंबर आप स्कोर कर पाओगे। विभवांतर का जो मापक यंत्र है वो क्या है? विभवांतर का जो मापक यंत्र है ना वो है वोल्टमीटर, और विभव का जो मापक यंत्र है वो है आपका आमीटर। ध्यान रखना आप, है ना, याद रहेगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखो जासई जाइलम और जासई जल, जासई जाइलम और जासई क्या जाएगा जल, तो जल का वहन के लिए जाइलम उत्तरदायी है। फ्लोएम जो है फल के लिए, खनिज पदार्थ इनके लिए। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को अपन क्या कहते हैं? दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान जो है उसे अपन सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की जो क्रिया है, नर युग्मक और मादा युग्मक इन दोनों के संलयन की जो क्रिया है उसे कहते हैं अपन निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो गया है एम्पियर। ठीक है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक देशिक होता है। हो गया। चलिए यहां पर अपन बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला जो रहेगा उसके अंतर्गत आपका वोल्टमीटर, दूसरे में आपका, तीसरे के अंतर्गत आपका रहने वाला सिनेप्स। हो गया। चलिए चौथा जो है वो देखते हैं, समझते हैं चौथे को भी। चौथे का ये फर्टिलाइजेशन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एम्पियर। छठे के अंतर्गत आपका आ जाएगा ए ऑप्शन। अब वे अभिक्रियाएं जो उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करती है। ठीक है भैया, जो अभिक्रिया उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करेगी उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे अपन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या कहेंगे उन्हें? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जल एक क्या है? जल एक आपका ऑक्साइड है, तो जल आपका उदासीन ऑक्साइड है। क्या है? उदासीन ऑक्साइड है। धातुएं प्रायः विद्युत और ऊष्मा की कैसी होती है? धातुएं विद्युत और ऊष्मा की होती है सुचालक। हो गया। पौधों में केवल समन्वय होता है। पौधे जो है उनमें कौन सा समन्वय होता है? तो पौधों में होता है रासायनिक समन्वय। रासायनिक समन्वय। मादा और गर्भस्थ शिशुओं के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक प्लेसेंटा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेसेंटा कहलाता है। ठीक है भैया, तो यहां पर जाएगा आपका प्लेसेंटा। मेंडल ने डेडेडेस नियमों का प्रतिपादन किया, तो मेंडल ने वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया। इतनी चीजें क्लियर है। चलिए अपन थोड़ा सा इसको यहाँ पर नीचे कर लेते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है। रही बात इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो वो ट्रांसलेट करके भर लेंगे यहाँ से। ठीक है। मैं लगातार तैयारी करा रहा हूँ और तैयारी में कोई कमी नहीं है। ठीक है, आप तो केवल मेहनत करिएगा और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा है वो है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, विद्युत की सुचालक आधातु। विद्युत की सुचालक आधातु जो है वो है आपकी ग्रेफाइट। रक्त का थक्का बनना। देखिए रक्त का थक्का बनने के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? प्लेटलेट्स उत्तरदायी होते हैं। स्वपरागन की जो प्रक्रिया है वो किसमें होती है? द्विलिंगी पुष्पों में होती है। पर परागन की प्रक्रिया एक लिंगी पुष्पों में भी संभव हो सकती है। याद रहेगा।
चलिए लिंग गुणसूत्र, ध्यान दीजिए, चौथा क्वेश्चन है लिंग गुणसूत्र। ठीक है, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी। उत्तल दर्पण का उपयोग हम किसके रूप में करते हैं? पश्च दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं। और जरा दूरदर्शिता है आपकी द्विफोक्सी लेंस के द्वारा उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना है, निकट, तीन चीजें आएगी। निकट जो दोष है, निकट दृष्टि दोष है, उस निकट दृष्टि दोष के लिए आपका अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। किसका? अवतल। और दूर के लिए आपका किया जाएगा उत्तल। ठीक है, किसका? उत्तल लेंस का, ध्यान रहेगा। और आपका जो जरा दूरदर्शिता उसके लिए द्विफोक्सी। ये तीनों में से एक तो आना ही आना है एग्जाम में। ठीक है भैया, यहां से अपन देखते हैं मैच द कॉलम, यानी कि ये आपका सही जोड़ी है, ये हो जाएगा आपका छठा, ये तीसरा, ये आपका पांचवा, ये दूसरा, और ये आपका पहला, और ये चौथा। हो गया इतना। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो वहां क्या कहलाती है? जब कोई भी, ठीक है, ये देखिए इतना, हाँ, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होगी तो वो क्या कहलाएगी? अपचयन कहलाएगी। अपचयन। पारे की जो मिश्र धातु है वो क्या है? पारे की मिश्र धातु है अमलगम। मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो घेंगा। कौन सा रोग होगा? घेंगा। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को हम कहते हैं परागन। परागन। लेंस क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी लिखना आपको। तो लेंस क्षमता के लिए सूत्र क्या है आपका? P इक्वल टू 1/f मीटर में, 1/f मीटर में। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश नीला नहीं दिखाई देता बेटा, काला दिखाई देता है। कैसा? ब्लैक। ठीक है, यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो क्या कह रहा है अपना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ट्रांसलेट कर लेंगे वहीं से उत्तर पीछे से। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ये सारी चीजें मैं भरूंगा बाद में, क्योंकि मैं जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों को पूरी चीजें मिल भी जाए जल्दी। अगले वीडियो में मैं सॉल्यूशन भी दूंगा, है ना, घबराने की जरूरत नहीं। मनुष्य में, चलिए अब है सत्य सत्य, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है क्या? तो बिल्कुल सत्य बात है ये। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये बात भी आपकी सत्य है, क्योंकि मैंने अभी आपको बता ही दिया ये बात तो। ठीक है, अमोनिया क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा होता है तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, तो ये बात आपकी असत्य है, क्योंकि वो जो है आपकी उष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उष्मा शोषी अभिक्रिया। घरेलू परिपथ में प्रभावित धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है क्या? तो नहीं, असत्य बात है ये, वो होती है आपकी डीसी, डिस्ट धारा। ठीक है, लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, ये तो बात सत्य है। और ये आपका उष्मीय अपघटन की अभिक्रिया है क्या? तो ये बात भी आपकी सत्य है। यहाँ पर ट्रू फॉल्स है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, वही सेम रहेगा, पहला और दूसरा आपका ट्रू है, तीसरा और चौथा आपका फॉल्स है, और पांचवा और छठा आपका ट्रू रहने वाला है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तेल और वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है? ठीक है, यहां से उष्मा छिपी सफेदी करने के लिए किया जाता है बेटा। इनका सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और ऐसे क्वेश्चन की जो 100% श्योर आएंगे ही आएंगे, केवल 50 क्वेश्चन जिसमें आपका काम भी हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? तो वो क्वेश्चन के लिए आपको है ना पीडीएफ लेनी पड़ेगी और वो मिलेंगे अपने। ठीक है, कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर, सारी जानकारी मिल भी जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, आलेखिक जनन किसे कहते हैं? ये 11, 12, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, 14, हो गया। 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18,
ठीक है, हो गया इतना। ये 18 के बाद में ये 19 देख लीजिए आप, 19 के बाद में रहेगा क्वेश्चन नंबर 20, 21 साबुन की सफाई प्रक्रिया, और ये क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, 22-23 हो गया। चलिए, तो ये आपका जो है मैंने बता दिया है सेट बी। इसके बाद अपन सॉल्व करेंगे सेट सी डी ई एफ। जरूर देखिएगा और उसमें से पूरी चीज आपकी आ जाएगी एग्जाम में।